होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। अवेकनिंग विद विकास में आप लोग को स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं भारत का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, भारत का सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के बारे में। जो भी विद्यार्थी भारत के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा या भारत के किसी स्टेट की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ऐसे अपना बेसिक नॉलेज के लिए जो जानकारी एकत्रित करना चाहता है कि आखिर भारत का सामान्य परिचय में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, यानी जो हम लोग जानेंगे, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भारत का भौगोलिक अवस्थिति। भारत का भौगोलिक अवस्थिति भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के उस भूभाग को जो उत्तर में हिमाद्री, हिमवान एवं हेमकूट पर्वत तंत्र से लगातार यानी उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में सेतुबंध यानी वर्तमान में जो हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है और जिसमें भारतीय संतति यानी चक्रवर्ती सम्राट भरत की संतानें बसती हैं, को भारत या भारतवर्ष कहते हैं। यानी जो भारत के चक्रवर्ती सम्राट कहे जाने वाले भरत के नाम से भरत के नाम से भारत देश या भारतवर्ष का नाम पड़ा है ना। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यह पूर्णतः गोंडवाना लैंड का एक भाग था, जो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। यानी एक समझिए कि एक प्लेट था, वह प्लेट विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, जैसे हम लोग कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिकी या किसी भूसंचलन के कारण अनेक विभिन्न प्लेटों में बट गए। वही भारत एक अलग देश के रूप में उभरा, है ना। वो ऑस्ट्रेलिया के रूप में, अफ्रीका के रूप में, दक्षिण अमेरिका के रूप में, मेडागास्कर आदि से विभिन्न भागों में बट गए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। जो भारत में जो सभ्यता, जो संस्कृति आई है, वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है, जो अपने विशाल साम्राज्यों, व्यापार, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। प्राचीन काल में आर्यों की भरत नाम की शाखा ने अनार्यों, द्रविड़ों और आर्यों के दूसरे समुदाय या कुलों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसी शाखा के नाम पर प्राचीन काल से ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वैदिक आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को सिंधु कहकर पुकारा। जो वैदिक आर्य जो थे, वे उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को सिंधु कहकर पुकारा। बाद में ईरानियों ने इसे ही हिंदू नदी की संज्ञा दी और सिंधु यानी सिंधु नदी के उस पार में विस्तृत इस देश को तभी से हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यानी जो हिंदुस्तान कहा जाने लगा, वह सिंधु नदी के नाम से निकला है ना। जो बाद में ईरानियों ने इसे ही हिंदू नदी की संज्ञा दी और यह हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यूनानियों ने इसी नदी को फिर इंडोस और रोम निवासी ने इंडस तथा इस देश को इसी आधार पर इंडिया कहा गया है। यही देश आज विश्व में भारत के नाम से विख्यात है। अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति के कारण इस बृहद देश को धर्म के नाम पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के सार्क के देशों में बांट दिया गया। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों।
जो भारत में इसके आधार पर हुआ है, तो अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति के कारण इस बृहद देश को धर्म के आधार पर, है ना, धर्म के आधार पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के सार्क देशों के में बांट दिया गया। अन्यथा भौगोलिक, सामरिक एवं क्षेत्रीय दृष्टि से यह सभी देश पूर्णतः एवं अंतर्निर्भर क्षेत्रीय व्यवस्था के अंग हैं। आगे है स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग जानेंगे। वर्तमान में भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है, जो केवल दक्षिणी भागों को छोड़कर अन्य सभी ओर से प्रकृति द्वारा इतनी अच्छी तरह परिसीमित है जितना संभवतः विश्व का कोई अन्य देश नहीं है। जो भारत देश है, एक तो ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब यहाँ की जो भारत की जो प्राकृतिक जो जलवायु है, वह हम लोग विभिन्न प्रकार के जलवायु यानी सभी प्रकार के मौसमों से हम लोग परिपूर्ण हैं, सभी प्रकार के खनिज संपदा से परिपूर्ण है ना। तो विश्व का कोई अन्य देश नहीं है ना। यानी वर्तमान में जो भारत की आकृति जो पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर के चतुष्कोणीय है, जो केवल दक्षिणी भागों को छोड़कर अन्य सभी ओर से प्रकृति द्वारा इतनी अच्छी तरह से परिसीमित है। जो उत्तर में हम लोग देखेंगे तो हिमालय पर्वत की पूरा श्रृंखला है ना, जितना संभवतः विश्व का कोई अन्य देश नहीं है। यूनान काल के महान भूगोलवेत्ता, यूनान के जो महान भूगोलवेत्ता स्ट्रेबो थे, भारत की आकृति पतंग जैसी बताई है। जो भारत की आकृति जो है वो पतंग जैसी बताई है। यह देश पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है ना। ये जो भारत देश है यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वर्तमान में इस महान देश की मुख्य भूमि विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है ना, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में लगभग 2 डिग्री अक्षांशों का अंतर है। आगे है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, दक्षिण भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ और हिंद महासागर तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में रेतीली मरुस्थलों का विस्तार है। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के लगभग मध्य से होकर अर्थात राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। इस रेखा के दक्षिण में स्थित भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय तथा उत्तर में स्थित भारत की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग विषुवत रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर है। देश के लगभग मध्य यानी पूर्व पश्चिम विस्तार की दृष्टि से
देश के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के स्थानीय समय लोकल टाइम को संपूर्ण देश का प्रमाणिक समय स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद नगर के समीप मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। हमारे देश का प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, फलतः देश के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। जैसे अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश को देखें तो अरुणाचल प्रदेश में अगर रहेंगे, वहाँ अगर 6 बज रहे होंगे तो राजस्थान जो गुजरात का जो क्षेत्र है वहाँ के दोनों टाइम का अंतर 2 घंटे का अंतर मिलेगा। आगे है भारत का मानचित्र, जिसमें उत्तर से दक्षिण दिखाया गया है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दिखाया गया है। नीचे जो है कन्याकुमारी जो आप देख रहे हैं, केप केमोरिन जो दक्षिणी बिंदु है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट है अक्षांश है। यह टोटल अगर उत्तर से भारत के उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर है ना, यह 3214 किलोमीटर है। और अगर पश्चिम से पूरब देखें तो 2933 किलोमीटर है ना इसका विस्तार। भारत के पश्चिम में जो पॉइंट है, जो पश्चिम में सबसे अंत का जो पॉइंट है वह गोरमोत्ता है, जो पश्चिमोत्तर बिंदु है जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगर वहीं दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे किबुथु के नाम से भी जानते हैं। वहीं उत्तरी भाग में देखें तो इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहीं दक्षिणतम बिंदु की देखें तो केप केमोरिन है ना। आगे है भारत की विशालता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार पूरा पश्चिम में 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा की अगर हम लोग बात करें तो 15,200 किलोमीटर है, और वहीं समुद्री सीमा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप को मिला करके है। परंतु मुख्य भूमि से तटीय भूमि की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत देश का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अन्य 6 बड़े देश क्रमशः रूस, कनाडा, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। अभी हम मैप में ही बताए थे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है, अब दक्षिण में हम लोग आ जाएंगे तो कन्याकुमारी या केप केमोरिन अंतरीप है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है ना। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, अब दक्षिण पूर्व में की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारतीय मुख्य भूमि से दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 92 डिग्री
पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नक्शा, है ना। आगे है भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 280 से 480 किलोमीटर दूर अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप समूह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसको याद कर लेंगे। ये रहा आपका लक्षद्वीप का मैप, है ना। ये जो भारत का जो क्षेत्र है, ये सब जो देख रहे हैं इधर भारत का क्षेत्र है, जो किनारा है उसी से ये दिखाया गया है। इधर लक्षद्वीप का एरिया है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप या दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। आगे है देश के अंतिम सीमा बिंदु के बारे में। पहला में है दक्षिणतम बिंदु, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरा में है उत्तरतम बिंदु, जो उत्तर में स्थित है, वह इंदिरा कोल है, जो लद्दाख में पड़ता है ना। जो जम्मू कश्मीर, जो अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो लद्दाख जो है, लद्दाख में जो है उत्तरतम बिंदु जो इंदिरा कोल है वह पड़ता है। तीसरा में है पश्चिमोत्तर बिंदु गोरमोता या गुहार मोती, जो गुजरात राज्य में स्थित है, जो पश्चिम क्षेत्र में है ना। गुजरात राज्य के जो पश्चिमोत्तर में जो स्थित है वह गरमोता या गुहार मोती है, जो वह पॉइंट है। वहीं चौथा में अगर बात करें पूर्वोत्तर बिंदु की, तो किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है ना, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पांचवा में बात करें तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है ना, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है ना स्थित है, जो तमिलनाडु में पड़ता है ना। तो ये रहा भारत के भूगोल। भारत के भूगोल का पहला चैप्टर भारत का सामान्य परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये है विश्व का मानचित्र, है ना। इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये है उत्तरी अमेरिका महादेश। इधर नीचे देखेंगे तो यह दक्षिणी महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश, है ना। यह अंटार्कटिका अटलांटिक महासागर है। इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर की पश्चिमी क्षेत्र है या पूर्वी क्षेत्र हिंद महासागर का है ना। यहाँ हिंद महासागर है। ये भी भारत के दक्षिणतम बिंदु जो है, दक्षिण क्षेत्र में जो 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। यह अफ्रीका महादेश है, या यूरोप महादेश है, एशिया महादेश है, या ऑस्ट्रेलिया है। अब इधर जो एक महादेश है जो बर्फ से ढका हुआ रहता है, यह है अंटार्कटिका, जो इसमें हमेशा बर्फ पाया जाता है ना। भारत देश जो है, ये देखिए भारत देश है, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। तो ये रहा भारत का सामान्य परिचय, है ना। भारत का भूगोल का यह पहला लेक्चर है। आगे भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।